हेलो दोस्तों, बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश का मज़ा दुगना करने के लिए आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस मूंग दाल के भजिया यानी मूंग दाल के पकौड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप येलो मूंग दाल को जो धुली हुई मूंग की दाल होती है ना, उसे 3 से 4 घंटे भिगो दिया था और वॉश करके अच्छे से उसका पानी निकाल दिया। और अब उसमें मैंने डाल दिया है अदरक का 1 टुकड़ा और एक हरी मिर्च मैंने यहाँ पे ली है और साथ में 8 से 10 कलियाँ मैंने यहाँ पे लहसुन की ली है। अब इन सब को ना हम अच्छे से पीस लेंगे। मिक्सर जार में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसे पीसने के लिए वैसे तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगे ना तो 2 चम्मच जितना पानी डालिएगा, ज़्यादा पानी मत डालिएगा। और इस तरह से हम थिक और एकदम कोर्स, एकदम थोड़ी दरदरी सी पेस्ट रेडी करेंगे। और फिर उसमें हम एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, बहुत बारीक कट करके डालेंगे तो अच्छा लगेगा इसमें। और साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसमें मसाले डालेंगे जैसे कि लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी का पाउडर। और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल दूँगी, 1 चुटकी पर 1 छोटी चम्मच जितना जीरा हम इसमें डाल देंगे। और स्वाद के अनुसार इसमें हम डाल देंगे नमक। अब हमें क्या करना है, सारे मसालों को और दाल को अच्छे से ना मिक्स कर लेना है। थोड़ा इसे हमें फेंट लेना है जिससे कि ना इसमें एयर फॉर्म होगी और पकोड़े हमारे अच्छे से फ्लफ़ी बन के रेडी होंगे। तो आप हाथ से भी इसे अच्छे से विस्क कर सकते हैं और इस तरह चम्मच से भी हम करेंगे तो काफ़ी फ्लफ़ी बैटर रेडी होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे तेल गरम करने रख दिया था और अब इस बैटर में से हम छोटी छोटी क्वांटिटी में मिक्सर बैटर को लेंगे और इस तरह से पकोड़ों का शेप देते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए जब हम इसमें पकोड़े डालें ना, और ज़्यादा पकोड़े एक साथ नहीं बनाने हैं हमें, तो 7 से 8 मैक्सिमम इसमें डालेंगे क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर ना नहीं तो कम होने लगेगा अगर हमने ज़्यादा क्वांटिटी डाल दी तो। ठीक है, और जब हम इसे डालें ना तो पहले टेम्परेचर जो है तेल का वो काफ़ी हाई होना चाहिए, फ्लेम हाई होनी चाहिए। और जैसे ही ये थोड़ा सा शेप फॉर्म करने लगे तो फिर हमें इसे रिड्यूस कर देना है, लो फ्लेम कर देनी है ताकि अच्छे से अंदर से भी फ्राई हो जाए। और देखिए बाहर से जब ये गोल्डन क्रिस्पी हो जाए तब हम इसे निकाल देंगे। स्लो पे हमने इसे फ्राई किया ना तो ये अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो बस फिर से इन्हें निकालने के बाद 2 मिनट हाई फ्लेम पे रखेंगे तेल को और बचे हुए बैटर के साथ सेम प्रोसेस हम कर लेंगे। ठीक है, पहले फ्लेम हाई और उसके बाद लो पे रख के हम सारे भजिए इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखा कुछ ही मिनटों में इतना डिलीशियस ये नाश्ता हमारा, ये भजिए हमारे बन के रेडी हो गए। तो मैंने मीठी चटनी नहीं बनाई है, लेकिन इसे मीठी चटनी के साथ खाया जाए ना तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं, गर्मा गर्म चाय की 1 प्याली के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। रिमझिम सी बारिश और इतने टेस्टी से ये पकौड़े। तो बनाइएगा ज़रूर और बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।